हेलो फ्रेंड्स, मैं मुनीश शर्मा फ्रॉम यूनिक कंप्यूटर्स रुड़की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम बताएंगे GSTR 2A ऑटोमेटिक कैसे रिकंसाइल करेंगे आप अपने टैली के डेटा के साथ। तो सबसे पहले हमें जाना होगा जीएसटी के पोर्टल पर। जाना है जीएसटी के पोर्टल पर और यहाँ हमें लॉगिन करना है अपना जीएसटी का पोर्टल। तो ये हमारा जीएसटी का पोर्टल लॉगिन हो गया है। अब हम जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड में और यहाँ पे जिस ईयर की भी आपको स्टेटमेंट मैच करनी है वो ईयर सेलेक्ट करेंगे। जिस क्वार्टर की आपको सेलेक्ट करनी है वो क्वार्टर आप सेलेक्ट करेंगे। पूरे साल की आप चाहते हैं तो पूरे साल की आप डाउनलोड कर लेंगे। तो सबसे पहला जो काम है, यहाँ से हमें स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। तो हम सबसे पहले 22-23 की करेंगे और अप्रैल महीने की सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे GSTR 2A में और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। तो अभी तक आप मुझे नहीं पता कैसे करते हैं, तो आप एक्सेल से भी कर सकते हैं इसको मैच। और यहाँ हम बताएंगे बिल्कुल ऑटो मोड में कैसे आप रिकंसाइल करेंगे इसको GSTR डेटा के साथ। तो सबसे पहले हमें JSON फाइल को डाउनलोड करना है। क्योंकि मैंने पहले से कमांड दी हुई है तो ये ऑलरेडी 28/6 को मैंने कमांड दी थी और ये मेरी डाउनलोड हो रखी है। तो मैं इसको डाउनलोड कर दूंगा। यदि इस तरीके का कोई एरर आ जाता है तो चूंकि ये बहुत पुरानी फाइल है तो इन्होंने इसको सर्वर से हटा दिया है। हमें यहाँ दोबारा कमांड देनी पड़ेगी जनरेट JSON फाइल के लिए। तो ये 20 मिनट बाद इसको दोबारा जनरेट कर देगा। फिर हम रिटर्न में जाएंगे और अब हम मई सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप जितनी भी आपकी फाइल है उन सबको पहली बार में कमांड दे दीजिए। इसको डाउनलोड करेंगे। ये भी मेरी फाइल पुरानी बनी हुई है। हाँ, 23/3 की है ये। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये आप एक फोल्डर बनाइएगा डी ड्राइव के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे GSTR 2A का एक फोल्डर बना दिया है। तो इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। इसके बाद हम दोबारा से जाएंगे। मैं जून भी कर लेता हूँ। ये भी बहुत पुरानी फाइल है। इसको भी मुझे दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। तो ये दोबारा जनरेट होगी और देख लेते हैं अभी हम कौन कौन सी हमारे पास फाइल अभी डाउनलोड हो सकती हैं जुलाई से। क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते रहते हैं तो ये शायद मैंने पहले डाउनलोड की होंगी। तो अभी हमने इनको कमांड दे दिया है। अभी हम चेक कर लेते हैं हमारी पुरानी फाइल डाउनलोड हो गई है या नहीं। तो पहले अप्रैल की चेक करेंगे। कोई इशू नहीं है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे और फिर इसको दोबारा जाएंगे रिटर्न डैशबोर्ड में और यहाँ हम 22-23 का डाटा डाउनलोड कर रहे थे। तो हम 22-23 का डेटा चेक करेंगे। अप्रैल GSTR 2A ओके डाउनलोड और JSON फाइल को हमें डाउनलोड करना है। ये देखिए 24/3 को हमने रिक्वेस्ट डाली थी तो ये हमारा डाउनलोड। तो जहां हमने पहले वाला डेटा रखा था वहीं पे हम इसको
दूसरे को भी डाल देंगे। इसमें ये याद रखिएगा, इसका फाइल नेम वगैरह आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक अपने से आप ही हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, अप्रैल हो गया है। एक ही फोल्डर में आपको सब डालना है, क्योंकि टैली को हमें बताना होगा कि उसको कहाँ से ये फाइल उठानी है। ओके, ये हमारी डाउनलोड हो चुकी है, ये कल की फाइल थी। अब हम जून की फाइल डाउनलोड करेंगे। इस तरीके से आपने सारी फाइलें अपनी डाउनलोड कर लेनी है। ओके, यहाँ पे आपके सामने ही यहाँ टाइम और डेट लिखा हुआ आएगा, आपने इसकी रिक्वेस्ट कब डाली है। ओके, तो जो भी लेटेस्ट रिक्वेस्ट हो उसके हिसाब से आप चलिएगा। ऐसा ना हो कि आप 1 साल पुरानी 2 साल पुरानी फाइल चेक करें, तो फिर वो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। और ये जुलाई, देखिए मैं इसीलिए ये आपके सामने दिखा रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि इसमें कुछ एडिट वगैरह किया गया है। सिंपल है बहुत, टैली में सब कुछ। और ये हमारी सितंबर की भी डाउनलोड। तो अब ये हमारी 6 महीने की स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुकी है। एक बार आप फोल्डर में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपकी सारी फाइलें डाउनलोड हो चुकी हैं। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इस फाइल को आपको ना तो खोलना है और ना इसको चेक करना है। वैसे भी ये चेक नहीं हो पाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से महीने की स्टेटमेंट है। यहाँ सारी फाइलें आप देख रहे हैं कि सब एक नाम से डाउनलोड हो चुकी हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टैली जब इसमें टैली में हम ये डेटा ना पैच कर लेगा इसके साथ। तो अभी हम चेक करते हैं, ये हमारा फोल्डर है GSTR2A का। ओके, तो अब हम टैली खोलेंगे। तो ये हमारी टैली स्टार्ट हो गई है। डी ड्राइव के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया था शेयरिंग का, इसके अंदर हमारा करंट का डेटा रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें टैली में भी GSTR2AE खोलनी है। वो कैसे खुलेगी? आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, इसके बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, और यहाँ जाना है GST रिपोर्ट में, और यहाँ आपको चेक करना है GSTR2A। ओके, तो यहाँ पे यस करना है। ऊपर देखिए अभी ये सिर्फ फरवरी महीने का डेटा इसने लिया है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम इकट्ठा डेटा बताएंगे कि 1 मार्च 2022 से 31/3/2023 तक। तो जितना भी आपके पास डेटा है 6 साल का, वो 1 साल का है तो 1 साल, 1 महीने का है तो 1 महीने का, 2 महीने, 3 महीने, जितना भी आपके पास डेटा है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि इसमें हमारे पास कोई एरर नहीं होनी चाहिए। तो जैसे आपने चेक किया तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड। तो यहाँ पे मेरे पास नीचे 272 वाउचर्स हैं, बट 27 वाउचर्स ऐसे दिखा रहा है जो यहाँ पे नीचे नहीं आए हैं, रिटर्न में नहीं आए हैं। तो इसमें ये क्यों नहीं आए हैं और ये कैसे चेक होंगे, और अगर इनमें कोई एरर है तो उनको हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे, तो इस पर हमें क्लिक करके पता लगेगा। तो इसमें ये बता रहा है कि 2 वाउचर्स ऐसे हैं जिसमें कि हमने जीएसटीआर नहीं डाला है पार्टी का, जिससे माल आया। दूसरा, टैक्सेबल हमने इनवैलिड टैक्स लगाया है, उस पर हमने टैक्स नहीं लगाया है। तो यहाँ HSN सही नहीं है, इसकी वजह से एरर है। एक ये एरर है डुप्लीकेट वाउचर्स नंबर एंड डॉक्यूमेंट्स नंबर। कोई परचेज वाउचर ऐसा होता है कि कई बार जैसे सेम अलग अलग पार्टियों से
सेम वाउचर नंबर आ जाता है। जो लोग यूसी वगैरह नहीं, प्रीफिक्स और सिफिक्स नहीं लगाते, तो वहां पे 215 वाउचर नंबर किसी और पार्टी का भी है और किसी और ने भी दे दिया, तो भी ऐसी दिक्कत आ जाती है। तीसरा है टैक्स लेजर इज नॉट स्पेसिफाइड। तो टैक्स लेजर कैसे स्पेसिफाइड करेंगे, ये भी हम अभी समझेंगे। इसके बाद है सप्लायर इनवॉइस इनकरेक्ट है और या फिर हमने डाली ही नहीं है। और यहाँ पे है सप्लायर इनवॉइस की डेट इनकरेक्ट है और हमने डाली नहीं है। तीसरा आ गया है मिसमैच बिटवीन एक्सेप्टेड एंड टैक्स अमाउंट एंड मॉडिफाइड टैक्स। तो आई थिंक कि जितने भी तरीके की अभी तक आप लोगों को एरर्स आती हैं जीएसटीआर 1 में, वो सब एरर्स हमारे पास यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो हम इनको कैसे स्टेप बाय स्टेप सही करेंगे, वही हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है ये सब कुछ। तो यहाँ पे हमने एंटर किया और जैसे ही हमने एंटर किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सबसे पहली इनवॉइस आ गई है एक। इस पे हमने क्लिक किया, यहाँ हमें सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालना है। ओके, तो मैंने बिल उठाया और बिल के हिसाब से डेट डाली और वाउचर नंबर डाल दिया और इसको ओके कर दिया। यहाँ से एरर साफ हो गई। दूसरा हुआ, इसमें भी सप्लायर इनवॉइस नंबर नहीं है। ओके, यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे F12 करके, तो यहाँ पर भी सप्लायर इनवॉइस नंबर नहीं डाला हुआ है, तो इसको भी हमें ओके करेंगे। ओके, ये डाल दिया, एंटर। तो ये आप अपना डेटा, तो आप अपना डेटा सिस्टम से ही करिएगा, बकायदा परचेज वाउचर उठा के उसमें जो नंबर डाला है उसके हिसाब से एंट्री कीजिएगा। मैं सिर्फ दिखाने के लिए सारी एंट्रीज ओके कर रहा हूँ। तो ये हमारी सब एंट्री रेक्टिफाई हो चुकी हैं जो यहाँ पर थी। ओके, तो एक एरर अभी हमने खत्म कर दिया। इसके बाद सेकंड एरर, इस पे क्लिक किया, इसके अंदर ये बता रहा है, इसको एरर को हम रीड करेंगे। क्या एरर है, सप्लायर इनवॉइस नंबर इज इनकरेक्ट और नॉट स्पेसिफाइड। ओके, तो कोई बात नहीं। तो इसके अंदर डॉट और माइनस, ये दो निशान ऐसे होते हैं जो टैली नहीं ले पाती। ओ, तो जब भी आप सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालते हैं या कुछ लोग डाल के देते हैं, या कई लोग इस तरीके का इनवॉइस नंबर अपना भी रखते होंगे कि उसमें 22-23 के बीच में माइनस लगा दिया और उसके बाद ये डॉट भी लगा दिया, तो इस तरीके की जो इनवॉइस हैं वो अब जीएसटी पे नहीं जाती है। यहाँ स्लैश का भी चक्कर होता है, एक स्लैश को ये जीएसटी लेता है, दूसरे को नहीं लेता है। तो क्या एरर रही होगी, तो हम इसको भी चेक करते हैं। जैसे हमने यहाँ से एरर को सही किया और ये डॉट भी हमने इसमें से हटा दिया, तो अब हम चेक करेंगे क्या ये एक्सेप्ट हो रहा है, ये देखिए। तो इसके अंदर सिर्फ इतनी सी एरर है कि जो डॉट लगा हुआ है उसकी वजह से ये इनवॉइस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो हम अभी इनके डॉट्स हटा देंगे। अगर आप जीएसटी के पोर्टल पे जाकर चेक करेंगे इस इनवॉइस को, तो वहां पर भी पार्टी की जो ये इनवॉइस है वहां पैच इसी तरह से हो रही होगी, उसमें डॉट नहीं होगा। ओके, तो ये याद रखिएगा, इस पे आप ध्यान दीजिए कि डॉट की वजह से इनवॉइस में एरर था। तो हमें बस सिर्फ डॉट हटाना है और हमारी इनवॉइस मैच हो जाएगी। देखिए, तो हमने यहाँ से दो एरर को हटा दिया है। इसके बाद टैक्स लेजर नोट स्पेसिफाइड हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए कि इस पार्टी का हमारे पास बिल आया है, लेकिन इसमें हमने टैक्स नहीं लगाया है। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे, CGST SGST और एंटर। ये डेट की एरर देता है, तो डेट की एरर किस लिए दे रहा है कि शायद हमने यहाँ पे पीरियड सही सेलेक्ट नहीं किया है। तो हमें क्या करना है, ऑल्ट के साथ F2 दबाना है। देखिए, एक बार देखिएगा दोबारा से, इस तरीके की एरर अगर आती है तो उसके लिए आपको मैं बता रहा हूँ, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, यहीं के यहीं Alt के साथ F2 दबाना है और पीरियड को 1/4/2022 करना है और एंटर एंटर कर देना है। अब ये एरर नहीं आएगी। ओके, इस तरीके से हमें सब में टैक्स लगा देना है बिलों में।
देखिए ये भी हो गया। बहुत इजी है, बस आपको ये समझना पड़ेगा कि एरर किस वजह से है और वहां एरर के सामने क्या मैसेज आ रहा है, उस मैसेज को आप रेक्टिफाई कीजिए तो इजीली आप अपने डेटा को जीएसटीआर में फिल कर पाएंगे या जीएसटीआर 2A में भी फिल कर पाएंगे। देखिए एरर बहुत इजीली यहाँ से हट रही है और हमें पता चल रहा है कि एरर किस वजह से है। एरर तभी दिखाएगा जब हमने कोई पार्ट मिस किया हुआ है जो जीएसटी के प्रीव्यू से होना चाहिए था। ओके, अब देखिए एक सप्लायर इनवॉइस में फिर से यह एरर आ गया है, तो यहाँ पे हमने बिल नहीं लिखा हुआ है इसलिए इसने दोबारा से इसको इसमें डाल दिया। तो हम यहाँ पे बिल नंबर डाल देंगे। इस एरर को तो हमने अभी अभी किया ही है सही, तो बिल नंबर वाली एरर कोई इश्यू नहीं है। ये देखिए हमारे ये सब वाउचर हट गए हैं। अब यहाँ पे ये बता रहा है डुप्लीकेट वाउचर नंबर, कि इस वाउचर का वाउचर नंबर डुप्लीकेट है। ये होता है जिसको वो चेक कर रहा है, तो हम यहाँ पे 1900 लिख देते हैं। हट गई एरर, क्योंकि हमने एक ही पार्टी की 2 इनवॉइस चढ़ाई हुई थी तो इसलिए वो वहां पे एरर दे रहा था। तो अभी क्या किया हमने, एक का नंबर चेंज कर दिया तो दोनों इनवॉइस यहाँ से हट गई। इसके बाद यहाँ एचएसएन की एरर बता रहा है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक है, ये कोई चार्ज है, इसमें हमें कोई भी अभी अभी ये एरर आई थी, इसको अब चेक कीजिएगा आराम से। यहाँ मैंने नोट एप्लीकेबल किया और फिर धीरे धीरे आपने एंटर करना है। यहाँ ये मैसेज आता है एक्सेप्ट मास्टर और एक्सेप्ट मास्टर एंड अपडेट जीएसटी स्टेटस। तो हमेशा आपको यहाँ पे यू प्रेस करना है। तो जैसे यू प्रेस करेंगे तो वो आपके जीएसटीआर 1 से रिलेटेड है तो वहां चला जाएगा और जीएसटीआर 2A से रिलेटेड है तो वहां आ जाएगा। अदरवाइज वाउचर सही हो जाएगा बट ये जीएसटी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो आई थिंक कि देखिए कितना इजी है, और अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पे भी लाइक और कमेंट कर जरूर कीजिए कि ये वीडियो अच्छी है या नहीं है। ओके, तो अब हमारे पास 2 एरर्स रह गई हैं, इनको भी हम इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखिए यहाँ पे भी हमने इसी तरीके से एरर्स हैं तो इनको हम दूर कर लेंगे। तो ये क्या है कि हमारी इस आइटम पे कोई टैक्स नहीं लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ हम स्पेसिफाई करेंगे, एचएसएन डालेंगे, कब से एप्लीकेबल है ये भी ध्यान रखना है ना। तो हम 1 अप्रैल 2022 से कर देंगे टैक्सेबल, और यहाँ पे 18 1/4/2022 से। यहाँ फिर वही मैसेज आया है, इसको यू प्रेस करेंगे। ओके, तो इसको एंटर एंटर करेंगे, ये चेक। इसी तरीके से दूसरी एरर है। ओके, तो यहाँ देखिए सीजीएसटी लगाया, एसजीएसटी लगाया, ओके, सीजीएसटी लगाया, यहाँ एसजीएसटी लगाया, लेकिन टैक्स नहीं लगा। तो क्या वजह है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने टैक्स लगा दिया। कब से लगाना है, 1/4/2022। स्पेसिफाइड डिटेल टैक्सेबल और यहाँ पे 18। अभी टैक्स नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा है, क्योंकि गलती से मैं वाउचर पे चला गया। यहाँ आइटम में जाना है और आइटम में जाके मोर डिटेल्स में जाना है। यहाँ चेक करेंगे कि इस पे टैक्स लगा है या नहीं लगा है। ओके, तो ये 2 अक्टूबर से हो गया है, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 करना है। इसको हम हटा देंगे। तो ये हमारा एंटर एंटर एंटर, ये देखिए यहाँ पे मैसेज आया, इसको यू प्रेस करना है और टैक्स ऑटोमेटिक लग के आ गया है नीचे। ओके, बहुत इजी है। तो अब हमारे पास ये एरर बची है, इसमें इनका जीएसटी नंबर डालना है हमें। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं,
अगर कोई पार्टी जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर आप देख के डाल दीजिए। लगता है कि हमारा ये रेगुलर नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो आप यहाँ पे अनरजिस्टर्ड कर दीजिए और इसको फिर एंटर एंटर। यहाँ आप डेट भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई पार्टी ऐसी है कि पिछले 3 महीने तक वो रजिस्टर्ड में थी, अचानक उसने अपना सरेंडर कर दिया है जीएसटी नंबर, तो उसकी वजह से भी यहाँ डेट मांगता है, लेकिन मैं इसको फिलहाल 1 अप्रैल 2022 से ही करूंगा। ओके, और इसको यू कर। अब हम चेक करेंगे कि एरर हमारी हटी है या नहीं। तो ये एरर अभी नहीं हटी है, तो इसका मतलब हमने जब जीएसटी नंबर डाला तो वहां कहीं ना कहीं हमने गलती से कुछ प्रेस कर दिया या वो डेट हमने गलत सेलेक्ट कर ली। तो दोबारा पार्टी के नाम में जाएंगे और यहाँ पे मोर डिटेल्स, हर जगह मोर डिटेल्स मिलेगा आपको, वहां जाके आप इसकी जीएसटी की डिटेल चेक कर सकते हैं। तो ये हमने कंज्यूमर ही किया है, सही है, तो हमारे को ये एरर नहीं आनी चाहिए। ये चीजें ध्यान रखिएगा, ये डिटेल सारी डालनी होती है, एंटर करनी होती है डेली, और यहाँ डेली। ओके, 1/4/2022। ये फिर से 2 अक्टूबर हो गया है गलती से मुझसे। हम सिर्फ ऊपर वाली एंट्री रखेंगे और इसको करेंगे डेली और यहाँ से इसको हटा देंगे और यहाँ ये यू प्रेस करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि हमारी एंट्री ओके हुई है या नहीं, तो एंटर एंटर करेंगे। देखिए एंट्री हट गई है। इसी तरीके से इस पार्टी का भी, चूंकि ये सेम पार्टी है, तो ये सब आपका फिल होना चाहिए। ओके, तो यहाँ इनको अनरजिस्टर्ड कर देंगे। अनरजिस्टर्ड करने के बाद हमें जीएसटी नंबर डालने की जरूरत नहीं है। ओके, और इसको हम ओके। तो ये देखिए ये एरर हट गई। तो आई थिंक कि सारी एरर्स हमने यहाँ से हटा दी हैं। इसके बाद हमारे पास 2 एरर बचती हैं, बिल्कुल अलग तरह की हैं, डिफरेंस है। ठीक है जी, तो ये बता रहा है कि अमाउंट चेक में कुछ मॉडिफाइड हुआ है, ट्रांजेक्शन के हिसाब से कुछ और है और वैसे आपका कुछ और है। तो इन एरर्स को भी आप इसी तरीके से दूर करेंगे, जैसे मैं ये दिखा देता हूँ। ओके, तो ये क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, डिलीट करना है और एंटर करना है। तो यही लिख के आ रहा है, लेकिन ये फिर भी इसके अंदर एरर दे रहा है। तो इस एरर को हम कैसे दूर करेंगे, तो हम जाएंगे रिलेटेड रिपोर्ट में और रिलेटेड रिपोर्ट में हम चेक करेंगे टैक्स एनालाइज। ओके, और फिर हम इस पे जाएंगे और यहाँ डिटेल्ड में जाएंगे। तो आप देख रहे हैं, तो ऐसी एरर सिर्फ तब आती है कि या तो हमने जैसे परचेज के लेजर में भी कोई मिस्टेक की हुई हो। तो एक बार सबसे पहले हम लेजर चेक करेंगे। परचेज का लेजर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ हमने कोई भी एप्लीकेबिलिटी अवेलेबिलिटी नहीं की है कि कितना टैक्स होना चाहिए। इसको छोड़ देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक बार चेक करेंगे। ओके, और फिर हम जाएंगे कोरियर चार्ज पे, यहाँ एंटर करेंगे। ओके, अब हम इसको फिर से हटा के चेक करेंगे, कुछ गड़बड़ है, ये हट गई है। ओके, तो इसी तरीके से है, बहुत इजी है ये दो। अभी हमारे पास एक और आ रहा है, जी मिस मैच इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल बिटवीन पार्टी एंड ट्रांजेक्शन। ये एरर किस वजह से आती है, जैसे ये पार्टी है, इस पार्टी का हमने क्या किया कि हमने इसको उत्तराखंड सेलेक्ट किया हुआ था पहले, लेकिन अचानक हमने इसका नाम मास्टर में जाके दिल्ली कर दिया है। तो यहाँ पे इस तरीके की एरर इस वजह से आती है। तो हमें क्या करना है, हमें पता होना चाहिए कि इसको हमें कहाँ ले जाना है, इसको हमें दिल्ली में डालना है या उत्तराखंड में डालना है। तो क्या है कि हमने इसको अनरजिस्टर्ड किया और ये पार्टी हमारी दिल्ली की है, तो हम इसको कहेंगे कि मास्टर टू ट्रांजेक्शन। तो इसको एंटर करेंगे और ये देखिए एरर खत्म। तो प्लीज लाइक करके और कमेंट करके हमें जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो ये वीडियोस हम आप लोगों के लिए ही बनाते हैं, तो ये कैसी लग रही है आपको, हमें भी पता चलता रहे, तो हमारा प्रोत्साहित हम भी प्रोत्साहित होते रहते हैं। ओके,
तो अब हमारे पास 294 वाउचर्स आ गए हैं जो हमें चेक करने हैं। तो मेन हमारा काम क्या था, जो हमने GSTR 2A डाउनलोड की थी उससे हमें इसको मैच कराना है। ओके, तो यहाँ पे हम जाएंगे इंपोर्ट और यहाँ हम जाएंगे GST रिटर्न और यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे GSTR 2A और यहाँ हम फाइल की पाथ बताएंगे कि हमें ये डेटा कहाँ से उठाना है। GSTR 2A। ओके, तो ये देखिए आपके सामने, जब अभी अभी हमने जो स्टेटमेंट डाउनलोड की थी उन सब का ऑटोमेटिक पीरियड लिखा हुआ आ गया है। ये 5वें महीने की है, ये 6ठे महीने की है, 7वें महीने की, 8वें महीने की, ये 9वें महीने की, 4थे महीने की। तो आपको कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है, ना फाइल का नाम चेंज करना है, ना फाइल में कोई अमेंडमेंट करना है, ना उसे खोल के देखना है। आपको सिर्फ इसको सेलेक्ट कर देना है। ओके, तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया, एक फाइल हमने इस पे डाल दिया। तो यहाँ पे 57 ट्रांजेक्शन हैं। ओके, तो ये दिखाई दे रही हैं इस तरीके से कि इसके अंदर जो 56 ट्रांजेक्शन हैं जो ब्लू कलर से हैं वो हमारे पोर्टल के हिसाब से हैं, और जो ट्रांजेक्शन ब्लैक कलर से लिखी हुई है आपके सामने वो हमारी टैली के हिसाब से। ओके, तो इसमें ये बता रहा है कि बुक्स में सिर्फ 56 है और आपके ओरिजिनल डेटा में 293 ट्रांजेक्शन है। हम यहाँ एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये भी दिखाएगा कि कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन हैं जो मैच हो गई हैं और कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन हैं जो मैच नहीं हुई है। ओके, एक महीने की और डेटा डालेंगे। ओके, तो वो कहाँ से पाथ थी, GSTR में, इसमें GSTR 2A में। और ये देखिए अब हमने अभी मार्च का डाला है, ओ मई का डाला है, अब यहाँ पे हम जून का भी डाल देंगे। इस तरीके से आप कितने भी महीने का डेटा एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ 40 ट्रांजेक्शन ये आ गई हैं, 39 आई थिंक की पहले थी, तो हम चेक करेंगे। ये देखिए मैंने अभी अभी एंट्रियां डाली हैं वो सब आ गई हैं। अभी हम और डालेंगे इसके अंदर और फिर हम इकट्ठा डाटा चेक करेंगे। GSTR 2A, इसको मैं इस बार चेक कर लेता हूँ डी के अंदर। इसको आप टाइप भी कर सकते हैं, GSTR 2A। ओके, तो ये देखिए डायरेक्ट खुल के आ गया। ये देखिए 123 ट्रांजेक्शन हो गई हैं, 3 महीने का डेटा हमारा यहाँ पे आ चुका है। फिर से डी ड्राइव, GSTR 2A, चौथे महीने का हो गया है। क्योंकि GSTR 2A से जब आप डेटा लेते हैं तो वहां पे आपको वो मंथली बेसिस पे ही देता है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमें मंथली बेसिस पे इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। वरना टैली के अंदर आप डायरेक्ट कितना भी 1 साल का 2 साल का एक साथ चेक कर सकते हैं। टैली में आपको किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है। ओके, पांचवा, आई थिंक ये बहुत हो गया है, या चलिए मैं 6ठे महीने का भी डाल ही लेता हूँ, सिर्फ 6ठे महीने का रह गया है। और ये डाल दिया। तो अब हमारे पास ब्लू कलर में 242 ट्रांजेक्शन है, हमारी टैली के अंदर 293 ट्रांजेक्शन है। ओके, तो अब हम इनको चेक करेंगे कि कहाँ पे मिस्टेक है, किस वजह से ये इतना मिसमैच आ रहा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे मिसमैच इन रिटर्न पीरियड, 2 ट्रांजेक्शन हैं जिनमें मिसमैच है। ओके करेंगे तो ये ऐसी ट्रांजेक्शन, पार्टी का नाम भी मैच कर लिया है इसने, खुद ही पैच कर लिया है इसको, अमाउंट भी मैच कर रहा है, बिल नंबर भी मैच कर रहा है, फिर भी एरर है। तो वो एरर किस वजह से हो सकती है, तो उसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे डेट सेम है, सेम ईयर है, बट वो अप्रैल में उन्होंने चढ़ा दिया है डेटा और मैंने इस ट्रांजेक्शन को मई में
एंटर किया है, तो इस वजह से ये एरर आ रही है। अगर मैं इसको यहाँ पे जाऊंगा और इसको अप्रैल कर दूंगा, तो ये देखिए ओके, और ये मैंने ओके ओके कर दिया, तो ये एरर हट गई है। इस तरीके से कोई भी एरर आती है, आपको सिर्फ उसको समझना है कि वो किस वजह से एरर है, क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे मिसमैच आ रहा है, 12 ट्रांजेक्शन हैं जिनमें मिसमैच है, तो क्या क्या मिसमैच है इनके अंदर अभी हम देख लेंगे एक एक ट्रांजेक्शन। कंपैरिजन ऑफ बुक्स एंड पोर्टल वैल्यूज, ओके, तो यहाँ चेक करेंगे किस वजह से क्या एरर्स आ रही है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर्स हैं जिसकी वजह से ये दिखा रहा है। जैसे ये ही एक ट्रांजेक्शन हमारी पकड़ में आ गई है अभी अभी, ओके, ये भी आ गई है 1513 रुपए की, ओके, यहाँ CGST SGST लगा हुआ है, ओके, जबकि पार्टी ने IGST लगाया हुआ है। तो इस तरीके से ही आपको एरर्स मिल जाएंगे आराम से, उनको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, उनकी एरर को दूर कर सकते हैं। यहाँ पे एक देखिए 16,438 रुपए 1 पैसे की है, जो कि मैंने पोर्टल पे जो चढ़ाई है उन्होंने राउंड ऑफ का अमाउंट नहीं चढ़ाया है, ओके। इस तरीके से कोई ना कोई छोटी छोटी एरर्स होती हैं। यहाँ देखिए बिल नोट रिसीव्ड, मैंने बिल नोट रिसीव्ड लिखा हुआ है, पार्टी ने बिल नंबर डाला हुआ है, तो इस वजह से भी एरर हो सकती है। तो वो बहुत सारी वजह हो सकती हैं। MK1304 चेक करते हैं, आपको सिर्फ रीड करना है एरर को ध्यान से, ओके, और वो हट जाएंगे। ये देखिए हट गई है वो एरर भी, ओके। इस तरीके से आपको सारी एरर्स हटा देनी है, उनको चेक कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मैंने बुक्स में चढ़ाया हुआ है वहाँ 28 पैसे है, जबकि अवेलेबल जो है वो है 8,340 रुपए। इसी तरह IGST में है, यहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे टैक्स वगैरह की कैलकुलेशन में गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये इनवॉइसेस यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो आप जब इनको रेक्टिफाई करेंगे और अपने सही डेटा से मैच करेंगे, तो वो आपके पोर्टल के अमाउंट के साथ मैच कर जाएंगे, ओके। तो इसको हम छोड़ते हैं अभी, और इसमें और क्या चीज बताने वाला है, अनरिकनसाइल्ड एंड रिकनसाइल्ड 133 ऐसी ट्रांजेक्शन हैं जो ऑटोमेटिक रिकनसाइल्ड हो चुकी हैं, बिल्कुल मैच हो गया उनका सब कुछ, उनमें किसी भी तरह की कोई एरर्स नहीं थी, ओके। ये सब इनवॉइस आपकी रिकनसाइल्ड हो चुकी है, ये पोर्टल के साथ मैच हो चुकी है। तो इनको इसने अलग रो में डाल दिया है, और यहाँ पे 258 ट्रांजेक्शन को इसने अलग रो में डाल दिया है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं आप, किसी के आगे मैंने लिख दिया बिल नहीं है, किसी के आगे बिल नहीं है, कहीं टैक्स की कैलकुलेशन की गड़बड़ है। तो इस तरीके की एरर्स हमारे डेटा में होती है जो हम टाइम पे ध्यान नहीं देते हैं। उन एरर्स को अगर आप दूर कर लेंगे तो आपकी 100% रिटर्न परफेक्ट बनेगी, वो चाहे GSTR 1 हो चाहे GSTR 2A हो। तो इसको आप चेक कर सकते हैं और इनको मैच कर सकते हैं। मैच करने के बाद इनको आप एरर को हटा के अपने डेटा को ये देख सकते हैं कि किस पार्टी ने आपको इनवॉइस दिया है और किस पार्टी ने इनवॉइस नहीं दिया हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पोर्टल में ये हमारे डेटा में ये दिखा रहा है RK कंप्यूटर की, ओके, 2 बिल दिखा रहा है, बट यहाँ GSTR में नहीं दिखा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे लेकिन इनकी ट्रांजेक्शन दिखा रहा है मुझको, ओके। ये 33 नहीं, इनका ये दूसरा इनवॉइस है, ओके। हमें अप्रैल में बिल चाहिए था, इनका हमारे पास अप्रैल में कोई बिल नहीं है। इस तरीके से ट्रांजेक्शन आपको मैच करनी है। कोई ट्रांजेक्शन अगर एक दूसरे के साथ पंच करनी है तो उसको आप मैप करके उसको हटा सकते हैं ताकि वो एरर से हट जाए। अब आपको लगता है कि ये वही ट्रांजेक्शन है जो नीचे दिखाई दे रही है, तो आपको क्या करना है, इसको एंटर करना है और यहाँ पे उसका इनवॉइस नंबर या जो भी चीज आपको डालनी है। डेट की मिस्टेक है तो डेट सही करनी है, वाउचर नंबर की मिस्टेक है तो वाउचर नंबर मिस्टेक सही करनी है, राउंड ऑफ में कोई गलती है तो वो सही करनी है। कई बार ऐसा होता है कि पार्टी का हमने CGST GST एंटर किया हुआ है, हमें लगा कि ये उत्तराखंड की पार्टी है या गलती से हमसे उत्तराखंड डल गया है, तो वो पार्टी दिल्ली की है, उसने IGST लगा के भेजा है, तो उस टैक्स को भी हमें सही करना है। तो इस तरीके से आप जब अपनी एरर सही कर लेंगे तो आपका पोर्टल का और GST जो टैली का डेटा है वो बिल्कुल परफेक्ट मैच हो जाएगा। और अगर फिर भी मैच नहीं होता है तो कम से कम हमें ये पता लग जाएगा कि पोर्टल पे अगर इनवॉइस ज्यादा है तो हमें अपने टैली के डेटा में इनवॉइस डालनी है। और अगर किसी वजह से ऐसा है कि हमारे टैली के डेटा में है और पोर्टल पे वो इनवॉइस नहीं है, तो उस पार्टी को हमें फोन करना है
और उससे वो इन्वॉइस मंगानी है, ताकि हम चेक कर सकें कि इसने ये एरर, मतलब ये इन्वॉइस हमारी क्यों नहीं अभी तक डाली। ओके, तो यहाँ पे है, इनका हमारे पास बिल टैली में नहीं है। ओके, तो हम इनसे ओरिजिनल बिल मंगा सकते हैं, या यहाँ से अमाउंट देख के इनका बिल भी एंटर कर सकते हैं, ताकि इस एरर को हम रेक्टिफाई कर लें। ओके, ये देखिए सारी चीजें आ रही हैं कि 18% का टैक्स है, टैक्सेबल वैल्यू इतनी है, और CGST SGST इस पे लगना है। तो इसकी इनवॉइस आप खुद से भी एंटर कर सकते हैं, ताकि आपका डेटा भी मैच हो जाए और आपका टैक्स भी मैच हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच वीडियो में लास्ट तक साथ में बने रहने के लिए। और अभी तक भी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस हमारी और भी आती रहती हैं, जिसके अंदर हम GST से रिलेटेड और टैली में क्या क्या नए नए ऑप्शंस आपके लिए आते हैं, जो आपके लिए बहुत काम के होने वाले हैं, तो वो हम इस तरीके की वीडियो बनाते रहते हैं। और अगर आपका प्लान हो टैली खरीदने का, ओके, या आपके पास ऑलरेडी टैली है और उसका TSS आप कराना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। ओके, मेरा नंबर है 9897038812। ओके, तो आप हमसे अपना टैली का TSS भी रिन्यू करा सकते हैं। और अगर नई टैली खरीदने का आपका परचेज करने का प्लान हो, तो प्लीज़ आप उसके लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है हमारी, तो आप उस पर जाके भी हमें कमेंट वगैरह कर सकते हैं। और अगर आप टैली खरीदने के इच्छुक हैं, तो उस पर आप फॉर्म फिल करके हमें अपनी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। ओके, तो ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। तो इसमें आप अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। और अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर आपको बता दिया है, मेरा व्हाट्सएप पे ये नंबर है। अगर किसी वजह से फ़ोन पिक नहीं होता है, तो आप व्हाट्सएप पे अपनी पूरी रिक्वायरमेंट मुझे डाल दीजिए, ताकि मैं आपसे समय मिलते ही कांटेक्ट करूं और रिप्लाई करूं। तो थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ कीजिए।